हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट दी सेंट्रल बैंक। मैं हेडिंग उतार देता हूँ। टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट दी सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। देखो बेटा, एक देश में बहुत सारे बैंक्स होते हैं, है ना। कमर्शियल बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक्स हैं। तो एक देश में बहुत तरह के बैंक्स होते हैं। तो इन सब बैंक्स को संभालने के लिए कोई ना कोई तो उनका हेड होना चाहिए ना। तो इन सबको संभालने के लिए एक ना एक कोई सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए। तो वो जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसको सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक या एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स का मतलब होता है जो हेड हो, जो सबसे ऊपर है, हेड। और जो सेंट्रल बैंक होता है उसकी खास बात ये है, वो कंट्री के लिए करेंसी नोट छापता है। इट इश्यूज करेंसी नोट। करेंसी नोट छाप के देता है और क्रेडिट और मनी सप्लाई को वो कंट्रोल भी करता है। और वो गवर्नमेंट और दूसरे बैंक्स के लिए बैंकर का काम करता है। जैसे मैं हूँ, हमारे लिए बैंकर कौन है? जैसे मेरा अकाउंट अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो मेरे लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकर है। उसी तरह गवर्नमेंट के लिए और दूसरे बैंक्स के लिए सेंट्रल बैंक एक बैंकर होता है। हमारी गवर्नमेंट का अकाउंट और सारे बैंक्स का अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास होता है। सो दैट इज़ व्हाई वी कैन से दैट कि जो सेंट्रल बैंक है, इट्स अ बैंकर टू अदर बैंक एंड टू द गवर्नमेंट। ओके, आई होप आपको ये चीज़ आ गई होगी समझ में। अब मैं इसके आगे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दैट इज़ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि अलग अलग कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक के नाम क्या हैं। कंट्री और उनका बैंक, सेंट्रल बैंक कौन सा है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यूके की, तो उसका सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड। ऐसे ही अगर मैं बात करूं रशिया की, मैं ऐसे हटा देता हूं रशिया की, तो रशिया का सेंट्रल बैंक है गोज़ बैंक। गोज़ बैंक ये रशिया का सेंट्रल बैंक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं अमेरिका की, USA की, तो इसका सेंट्रल बैंक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कि अलग अलग देश और उनके सेंट्रल बैंक्स के नाम क्या हैं। अच्छा, अब एक चीज़ हमारे दिमाग में और आती है कि कंट्री में सेंट्रल बैंक क्यों चाहिए? Why central bank is required? Why central bank is required? तो इसके मेनली दो कारण हैं, दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है, फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि हमारी इकॉनमी को संभालने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो
पूरे के पूरे पैसे को संभालने के लिए एक कोई ना कोई पर्सन चाहिए, कोई ना कोई मॉनेटरी अथॉरिटी चाहिए। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक चाहिए फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम को संभालने के लिए हमें सेंट्रल बैंक चाहिए कंट्री। एक कारण तो ये था, और दूसरा कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसे रेस करना पड़ेगा। दूसरा कारण ये है कि हमारे देश में कितने सारे बैंक्स हैं, तो उन सब बैंक्स को कंट्रोल में रखना, कानून कायदे में रखना बहुत ही एसेंशियल है। तो उन सब बैंक्स को संभालने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल में रखने के लिए भी हमें सेंट्रल बैंक चाहिए होता है फॉर कंट्रोलिंग and regulating the banks of a country। तो इसके लिए भी हमें सेंट्रल बैंक रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी सी थी। अब मैं अगले वीडियो में आपको इसी के नोट्स लिखवा दूंगा, डिक्टेट करवा दूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।